बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान टीम के मसाइल थमने का नाम नहीं ले रहे। अभी पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन टीम के अंदर कप्तानी को लेकर के मसाइल खड़े हो रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि टीम के अंदर कप्तानी को लेकर के झगड़े हैं, टीम के अंदर पार्टीबाजी है, टीम के अंदर ग्रुप बंदी है। जी हां, ये खबरें अब उड़ाई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं और खबरें ये आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह कोई और कप्तान बनना चाहता है, शान मसूद की जगह कोई और कप्तान बनना चाहता है और कोई ऐसा भी है जो ओडीआई का कप्तान बनना चाहता है। अब ये जो मामला पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक सीरियस इशू बन रहा है। जब तक बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहे, तो उस वक्त तक टीम के अंदर से कप्तानी की खबरें नहीं आ रही थी। कुछ इस किस्म का, कुछ रिबेलियन जिसको कहते हैं, बगावत या ग्रुप बंदी या इस तरह के मामला नजर नहीं आ रहे थे और बाबर आजम बताते खुद परफॉर्म भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बाबर आजम की पर्सनल परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होनी शुरू हुई, उनकी कप्तानी को लेकर के भी मसले स्टार्ट हो गए और उसके बाद आपको पता है कि उनकी कप्तानी भी गई और उनकी कप्तानी के साथ पाकिस्तान टीम के अंदर एक झगड़ा शुरू हो गया कि कप्तान कौन बनेगा। और वो कप्तानी का झगड़ा आखिरकार शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद के ऊपर आके खत्म हो गया। शान मसूद की कप्तानी को लेकर के लोग कम से कम इस बात पे मुतमईन नजर आए कि शान मसूद भले हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जैसा भी खेला हो, लेकिन शान मसूद की कप्तानी को लेकर के एक कंसेंसस बना रहा कि वो कप्तानी उनकी बाबर आजम से काफी बेहतर थी टेस्ट क्रिकेट में। हालांकि बाबर आजम के फैन मुझसे नाराज होंगे, लेकिन भाई बात यह है कि मैं किसी का फैन नहीं हूं। मैं जब यहां पे एनालिसिस करता हूं तो मुझे अपनी जॉब की जो मुझे अपनी जॉब है वो ऑनेस्टली करनी पड़ती है और करनी चाहिए भी। तो जो कप्तानी, जहां पे बाबर आजम की तारीफ की बात होती है वहां पे मैं तारीफ करता हूं, फिर भी मुझसे लोग नाराज होते हैं कि आप तो बाबर आजम के पीछे पड़े हुए थे, अब आप बाबर आजम की तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई, बाबर आजम की कप्तानी से मैं बिल्कुल खुश नहीं था। बाबर आजम की कप्तानी, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि जब तक वो कप्तान रहा टीम यूनाइट रही, मतलब वो कोई और कप्तान बनने के चक्कर में नहीं पड़ा, तो उसने अपनी एक टीम डेवलप की हुई थी, जैसी भी थी वो एक टीम उसने डेवलप की हुई थी। वो टीम जब उसका साथ छोड़ने लगी और जब उन्होंने भी देखा इर्द गिर्द के भी बाबर आजम की चूल्हे हिलने लगी हैं, तो बीच में लोग फिर साथ छोड़ना शुरू हो गए और फिर बाबर आजम बिल्कुल एक्सपोज हो गए बतौर एक कप्तान, वो बिल्कुल फारिग हो गए, तो उनकी कप्तानी चली गई। अब प्रॉब्लम यह है कि अब क्योंकि एक तो बोर्ड के चेयरमैन हर दूसरे दिन तब्दील हो रहे हैं, तो इस चक्कर में कभी कोई नूरे नजर बन जाता है, कभी कोई आगे आ जाता है, कभी कोई आगे आ जाता है और कभी कोई कप्तानी का दावेदार बन जाता है। अब शान मसूद को लेकर के तो कोई बात नहीं हो रही फिलहाल, लेकिन ओडीआई में बात की जा रही है जी कि ओडीआई का पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा। T20 में शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को लेकर के सवालात उठ रहे हैं कि उनका पहली सीरीज में लगा ही नहीं है कि वो कोई कप्तान है, वो कप्तानी वाली अप्रोच ही नजर नहीं आई, वो प्रोएक्टिव नजर नहीं आई, सिवाय इक्का दुक्का आखिरी मैच में वो किसी हद तक कप्तानी उनकी बेहतर नजर आई। लेकिन क्या वो लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके लिए मेरे ख्याल में तो उनको टाइम देने की जरूरत है। और ये जो कि तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान, अब ये मशवरा जो है वो शाहिद अफरीदी की जानिब से सामने आया है और शाहिद अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि कप्तान को मजबूत बनाया जाए। जिस तरह से बाबर आजम एक मजबूत कप्तान थे, इसी तरह अब जिसको भी कप्तान बनाना है उसको मजबूत कप्तान बनाए और उसको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दे। अब देखिए, बात यह है कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान एक बॉलर तो बन नहीं सकता, शाहिद अफरीदी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट। उसकी वजह यह है कि आप बॉलर को अक्रॉस द फॉर्मेट बगैर रेस्ट दिए खिला ही नहीं सकते। और खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी जो बताते खुद आपको पता उनकी फिटनेस को लेकर के इश्यूज हैं, तो उस सारी सिनेरियो में तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान तो मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। दो फॉर्मेट का बना दीजिए, ओडीआई और टेस्ट का शान मसूद को बना दीजिए, T20 का कप्तान आपको तब्दील करना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी
मुझे नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी के बस का रोग है कप्तानी, हालांकि वो अब परफॉर्मेंस उनकी बुरी नहीं है, इंप्रूव कर रहे हैं। और इस वक्त वो जो है वो IL T20 में गुज़िश्ता रात उन्होंने एक मैच भी जितवाया अपनी बैटिंग के जरिए। बैटिंग का बड़ा शौक है वैसे शाहीन को, नंबर उनके बस में हो तो नंबर 3 पे बैटिंग करने आए, ओपनिंग करने आ जाए। वो PSL में इस तरह के वो तजर्बात करते रहे, आपको पता है, अपनी टीम के लिए, लेकिन यहाँ पे नॉन सीरियस तजर्बात नहीं हो सकते, वो PSL में आप कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक आध मैच में बॉलिंग भी अच्छी की, लेकिन उसके बाद फिर अब वो अपनी बैटिंग के जरिए उन्होंने बिल्कुल एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी कंडीशन में अपनी टीम को मैच जितवाया। और मैच जितवाने के बाद अब मोहम्मद आमिर उनकी तारीफें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आमिर बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, हर ओवर के बाद मुझसे डिस्कस करता है, मेरे साथ कम्युनिकेट करता है। आमिर बड़ी तगड़ी जाल लगा रहा है, जिसको कहते हैं ना स्प्रिंटिंग करना, मतलब जोर लगा रहा है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि अब वो बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, उसने कल हमें मैच भी जितवा के दिया है। तो आमिर बहुत तारीफें कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की। तो जब वो ऐसी कोई बयान देते हैं ना, तो लोग सोचना शुरू हो जाते हैं कि शायद यार आमिर जो है वो कहीं जो है वो शाहीन शाह अफरीदी आमिर से बात करे, आमिर वापस आ जाए और आमिर टीम का हिस्सा बन जाए, ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल आमिर ने उनकी तारीफ की है। दूसरी जानिब अहमद शहजाद धड़ाधड़ जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने अपनी टीम बोरीशाल की तरफ से जो है वो जबरदस्त बैटिंग की और 66 रन आई थिंक सो इतने रन उन्होंने बनाए और 41 बॉल्स का सामना किया। जबरदस्त स्ट्राइक रेट, 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है और अपनी टीम की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पहले मैच में आपको पता है उन्होंने 37 रन बनाए थे, वहां भी बड़ी तेज रफ्तार से बैटिंग की थी। हमारे दोस्त मुझे कहते हैं कि बाबर भाई उसके लिए आवाज उठाएं। देखिए उसकी परफॉर्मेंस उसकी सबसे बड़ी आवाज है। अहमद शहजाद, मैं आज भी समझता हूं कि ये वो प्लेयर है कि जो खैर थोड़ा बहुत उसकी अपनी हरकतों की वजह से भी और थोड़ा बहुत हमारी क्रिकेट बोर्ड की बेअतनाइयों की वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि ये प्लेयर हमने जाया किया है। अब ये नहीं मैं समझ सकता कि क्या इज इट टू लेट और नॉट, लेकिन फिर भी अभी भी उसने दिखाया है कि वो उसमें दमखम है और वो परफॉर्म कर रहा है। और इस लेवल पे अगर परफॉर्म करेगा तो मेरे ख्याल में जिन टीमों ने अपने सप्लीमेंट्री पिक्स PSL में रिजर्व रखी हैं, कोई एक आध टीम तो उनको ले ही सकती है, क्योंकि उनको टीम का हिस्सा बनाना टॉप ऑर्डर पे आई थिंक सो कोई बुरा सौदा नहीं होगा। शोएब मलिक की भी वापसी हो रही है जी, उनके ऊपर इल्जामात वगैरह सारे हो गए जी, जिसको कहते हैं ना ठा हो गए वो सारे के सारे इल्जामात उनके ऊपर। और अब वो 2 फरवरी से दोबारा बांग्लादेश प्रीमियर लीग को ज्वाइन कर रहे हैं, दोबारा वापसी हो रही है। उनके हवाले से जो कहा जा रहा था कि जी ये पता नहीं इनके ऊपर इल्जामात लग गए हैं स्पॉट फिक्सिंग के, वो सब चीज़ें गलत साबित हो गई हैं। और दूसरी जानिब जनाब जय शाह जो हैं उनको एक बार फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर बना दिया गया है। मौजें हैं जनाब जय शाह की। बाय द वे उनके बारे में तो ये खबरें आ रही हैं कि जी वो अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। देखिए दुनिया क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अभी तो हमारे चैंपियन ट्रॉफी हमने क्या करवानी है यार, हम तो अपने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ही नहीं मुंतखब कर पाते। अगर कोई एक आता है तो 4 दिन बाद दूसरा जाता है, फिर तीसरा। यहाँ पे म्यूजिकल चेयर लगी हुई है, चेयरमैन पक्का होगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, कुछ स्टेडियम्स इंप्रूव होंगे तो हम करवाएंगे ना जी। हमारे पास तो अब टाइम ही थोड़ा सा रह गया है, तो इस 1 साल का ऑलमोस्ट टाइम है, इसमें हमने बहुत सारी डेवलपमेंट करवानी है। अगर वो हम नहीं करवाएंगे, अपना रोड मैप ICC के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान के लिए मसला है अभी भी ICC चैंपियंस ट्रॉफी करवाना। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।